जय गुरु जी। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 423। सोमवार का दिन है और 5 जुलाई। शुरुआत करता हूं पॉजिटिव कर्मा की। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया टूटने पर जब भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी औकात ही क्या है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं आपको एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसमें एक पेड़ और एक बालक के बीच की कहानी है, लेकिन ये बहुत ही मार्मिक है और ये एक परिवार की कहानी है, जिसमें आप समझ सकते हैं पिता और पुत्र की कहानी है। लेकिन इसको हमने एक पेड़ और एक बालक के रूप में पेश करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आएगी। सुनिएगा इस कहानी को, और कहानी का शीर्षक है आम का पेड़। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। जब भी उसे फुर्सत मिलती तो वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता। दोस्तों, पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। बच्चे और आम के पेड़ के बीच में एक अनोखा सा रिश्ता बन गया। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया, और कुछ समय बाद तो उसने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। धीरे धीरे हुआ ये कि आम के पेड़ के पास बच्चे ने आना बंद कर दिया था, लेकिन एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहां चला गया था? मैं रोज तुम्हें याद किया करता था, चलो आज फिर से दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम लेकर बाजार में बेच दे, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी फीस भर देना। बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उन सब आमों को लेकर वहां से चला गया। उसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया, और आम का पेड़ हर पल उस बच्चे की राह देख रहा था। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपना घर बनाना है, लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सारी डालियों को काट कर ले जा, उससे अपना घर बना ले। दोस्तों, पहले आम के पेड़ ने कहा कि सारे आम ले जा, और उसके बाद आम के पेड़ ने कहा कि तू मेरी सारी डालियां ले जा, उनको काट कर बेच दे और अपना घर बना ले। उस जवान लड़के ने पेड़ की सभी डालियां काट ली और लेकर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, वो अब बिल्कुल बंजर हो गया था, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो लड़का उसके पास फिर से वापस आएगा। फिर एक दिन अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही बालक हूं जो बार बार आपके पास आता था, और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा, मेरे पास अब ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि मुझे आपके साथ जी भरकर खेलना है, आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। और इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया, और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से
अंकुरित हो उठी। दोस्तों, वो आम का पेड़ और कोई नहीं बल्कि हमारे माता पिता है। ये आप याद रखिएगा कि जो दोस्तों वो आम का पेड़ और कोई नहीं था, वो हमारे माता पिता थे, जो मैंने आपको बताया है। और हमें यही याद रखना है कि जब हम छोटे थे तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई जरूरत पड़ी या कोई समस्या हमारे सर पर आकर खड़ी हो गई। आज कई बाप बाप उस बंजर पेड़ की तरह हैं, अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटें, उनके गले लग जाएं। शायद फिर देखना कि वृद्धावस्था में उनका जीवन फिर से अंकुरित हो उठेगा। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी, जमाने भर की दौलत दे दी। दोस्तों, ये थी कहानी आम का पेड़, और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 423। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई बातों और नई किस्सों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।